जयराम महतो जी, आप हम लोगों के बीच में आगे हमारे साथी, और जिसको कि आप लोग टाइगर के भी नाम से जानते हैं। जयराम जी क्या कहेंगे, आखिर क्या हो रहा है? देखिए, झारखंड 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस राज्य के पास एक नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, जिससे कि इस राज्य के पढ़ने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र की गरिमा को जिंदा रखें और छात्रों की उम्मीदों को जिंदा रखें। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आए हैं और आशा करते हैं कि सदन में जो लोग बैठे हैं सड़क की गरिमा का मान रखें, छात्रों के आंदोलन का मान रखें और छात्रों के पक्ष में एक नियोजन नीति बनाए। सड़क पे चलने वाले लोग अगर सदन में प्रवेश कर गए, सदन में बैठने वालों को कहीं हजारीबाग की धरती पर हो चुका है, सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका वेलकम करेंगे। एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति जब तक नहीं होगा किसी राज्य में, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप कितना ही माथा पटक लीजिए, पैर रगड़ लीजिए, लेकिन जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित किसी राज्य का नहीं होता है, तब तक वहाँ पर नौकरी नहीं लग सकती। सरकार तो कह रही है ना कि हम 1932 नहीं, कहाँ है वो, तो वापस कर दी ना सरकार, ये राज्यपाल महोदय। फिर तो कह रही है कि हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा क्या करेंगे? देखिए, 1932 का जो खतियान है, हम कहते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित कीजिए और स्थानीय नीति परिभाषित होने के बाद उसके आधार पर नियोजन बनाइए और नियोजन में और सी और डी की नौकरियों में 90% हमारे लिए और 10% बाहर के लोगों के लिए, और ऑफिसर के पदों में 75% हमारे लिए और 25% बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर दीजिए। अगर इस तरह से होता है तो कभी नियोजन नीति खारिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ में सभी का अधिकार होता है। कुछ परसेंट, जैसे अन्य राज्यों ने भी नियोजन नीति बनाया है, 28 में से 18 राज्यों ने नियोजन नीति बनाया है और 18 राज्यों ने खतियान आधारित, उसके बाद उसके कागजात के आधार पर ऐसे नियोजन नीति बनाए हैं। जैसे हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, ये सारे नियोजन नीति बनाए हैं जिसमें 90% अपने लोगों के लिए रिजर्व किए हैं। उसका मैं उदाहरण देने आया हूँ। देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कहता है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभ में 10 किलो में शिक्षक। ये डॉक्यूमेंट कहता है, ये टीचर का वहाँ वैकेंसी है बिहार की, जिसमें कहता है कि भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का निवासी हो। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड ही बना रहा है, पूरे भारत के 28 राज्यों में से 18 राज्यों ने ऐसे नियोजन नीति बनाया है, वो कभी खारिज नहीं होगा। उसके बाद जब झारखंड में, जब पूरा भारत में जो है वो अप्लाई करने के लिए होता है, अगर बिहार का है तो बिहार का निवासी होगा, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा, गुजरात का है तो गुजरात का निवासी होगा। लेकिन झारखंड एक ऐसा है जो बाबा जी का ढाबा, जहाँ पूरा भारत का नागरिक आएगा। आप देख सकते हैं बिहार का है, बिहार टीचर का वैकेंसी, उसमें लिखा है ओनली बिहार कैन पीपल अप्लाई। तो झारखंड में वो ऐसा ही बने। हम कहते हैं कि 10% या 5% आप अपन लोग छोड़िए, लेकिन उसके अलावा 90% हमारे लिए रिजर्व कीजिए। उसके बाद वहाँ के अनुमंडल कार्यालय, ये बक्सर का ये है, प्रेस रिलीज है, उसमें कहता है कि अन्य राज्यों के व्यक्तियों महिलाओं को बिहार राज्य का निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो, इसलिए सभी को निर्देश दिया जाता है कि अन्य राज्य का जो छात्र है वहाँ नौकरी ना ले पाए। तो वही तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए रिजर्व हो। ये है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में भी वही बात करता है कि खाली छत्तीसगढ़ का निवासी ही वहाँ फॉर्म भरे। उसके बाद 10% ओपन वो लोगों में छोड़ा है। इसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश सिर्फ मूल निवासी ही को ही मिलेगा सरकारी नौकरी। उसके बाद आगे का डॉक्यूमेंट है, ये मध्य प्रदेश का, उसी का पटवारी का है, नियोजन नीति है। उसमें कह रहा है अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, सारा राज्य ने। लेकिन झारखंड का देखिए, झारखंड कैसे बाबा जी का ढाबा बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सहायक आचार्य का निकला हुआ वैकेंसी, उसमें लिखा है पूरा भारत का नागरिक हो। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है, ये दोनों चीजें समझने वाले विषय है। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग। फिर से मैं कह रहा हूँ, नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। नागरिक एक ही होगा लेकिन निवासी अलग अलग होता है, कोई झारखंड का होता है, कोई बिहार का होता है। उसके बाद स्थानीय परिभाषित करने के लिए, जैसे हम 1932 के खतियान की बात कर रहे हैं, वैसे अन्य राज्यों ने भी 1932 के खतियान या खतियान आधारित या उसके भूमि दस्तावेज के आधार पर ऐसा उल्लेख किया है। ये बिहार का डॉक्यूमेंट है। बिहार का डॉक्यूमेंट कहता है कि जो इसमें जो है खतियान होना जरूरी है या भूमि संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है। उसके बाद अन्य राज्यों में देखिए और भी डॉक्यूमेंट है, जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स में कहता है, देखिए अब हम कहते हैं कि सब यहाँ पर अभी जो खारिज किया गया 1932 को, उसमें कह दिया कि आर्टिकल 14, 15 और 16 को अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कौन उल्लंघन कर रहा है।
आप उल्लंघन की बात कर रहे हैं। देखिए ये बिहार राज्य से मारपीट कर भगाए। उमेश कुमार महतो था, बिहार में 7वां रैंक लाया था, लेकिन इसको मार के पीट कर भगा दिया। क्या इसमें संविधान का उल्लेख नहीं किया था? इसने नियोजन का उल्लेख नहीं किया? सभी ने किया है, सभी ने अतिक्रमण किया। झारखंड जब अपनी नीति बनाता है तो उल्लंघन हो जाता है। ये झारखंड के लिए ही क्यों? अगर ऐसी नीति है, ऐसा संविधान है तो सब राज्यों में लागू होना चाहिए, केवल झारखंड में ही क्यों? झारखंड के लोगों को बाहर में मार के भगा दिया जाता है। एक बात बताइए कि समीक्षा से क्या उम्मीद है आपको? देखिए समीक्षा होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। उनके ड्राफ्ट जो है, जहाँ गलतियां हैं, जहाँ त्रुटियां हैं, जहाँ 14, 15, 16 का जो उल्लेख लोग कर रहे हैं। पहली बात तो जिन्होंने जो 1932 का खतियान जो भेजा गया था वो तो नियोजन पहली बात थे नहीं, वो तो स्थानीय थी और कह के यहाँ डाल दिया गया कि ये नियोजन है, इसमें सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर सभी को समान, सरकार तो बोल रही है कि स्थानीय ही नियोजन का आधार होगा। स्थानीयता पहले परिभाषित तो हो। जैसे यहाँ हम 10 को आदमी हैं तो पहले ये परिभाषित तो होगा ना कि गुजरात का, ये बिहार का, ये कहाँ का है, ये झारखंड का है। तो पहले परिभाषित ही नहीं हो कि कौन झारखंड का, कौन बिहार का है, कौन गुजरात का है, तभी ना आप स्थानीय नियोजन कीजिएगा। बिना परिभाषित किए कैसे दे सकते हैं आप? सरकार को कुछ सजेशन देना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए। हाँ, मेरे पास ड्राफ्ट बना हुआ। हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो है वो हम लोग स्थानीयता पे और नियोजन पे हम लोग ड्राफ्ट तैयार रखे हैं। अगर चाहे तो, अगर मुख्यमंत्री जी अगर हमसे पहल करना चाहे, अगर हम लोग ऐसे भी मिलने जा रहे हैं, अगर हमारे ड्राफ्ट को देखें तो हमको नहीं लगता है कि कहीं त्रुटि। हम लोग ने बहुत सारे वकील, बहुत सारे जो एडवाइजर हैं उनके साथ, IAS IPSओ के साथ मिल के हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है। हम देने जाएंगे भी हजारीबाग, लेकिन रांची, लेकिन हो सकता है कि माने ना माने उनकी बात है, लेकिन हम लोग देने जाएंगे।